सभी माताओं बहनों भाइयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग्स परिवार में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे धोनी सर को। धोनी सर आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि जो एसबीआई बैंक जो सुविधा दे रही है वो 1800 1234 इस पर जो है आप कॉल करके कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में है 1800 नंबर 18002100। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। आप एसबीआई बैंक का एटीएम मशीन यूज कर रहे हो, एटीएम कक्ष यूज कर रहे हो, एटीएम कक्ष के अंदर आप आए हो और आप पैसे विड्रॉल कर रहे हो या फिर आप सीडीएम मशीन से पैसा जमा करवा रहे हो, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज जानकारी होनी चाहिए। अभी फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत से लोगों का फ्रॉड के द्वारा जो है पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी और दूसरे खाते के अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब आप एटीएम कक्ष का इस्तेमाल करते हो या एटीएम मशीन का उपयोग कर रहे हो, उस समय आपके अलावा कोई दूसरा अन्य व्यक्ति आपके साथ में नहीं होना चाहिए। आपका परिवार का सदस्य हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन दूसरा अन्य कोई व्यक्ति आपके अलावा एटीएम कक्ष के अंदर है और वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो या तो फिर पहले इसको ट्रांजैक्शन करने दीजिए, आप बाहर वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए कि वो आदमी ट्रांजैक्शन कर ले और व्यक्ति वो बाहर आ जाए। उसके बाद आप जो है अंदर जाइए और ट्रांजैक्शन कीजिए। दूसरी बात यह है कि एटीएम जो पिन होता है, जो एटीएम कार्ड का जो पिन होता है, पासवर्ड जो होता है, वह आप किसी के साथ शेयर न करें। आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर न करें, किसी को नहीं बताएं। वो एटीएम कार्ड के जो पासवर्ड है वो आप अपने खुद के पास से रखें और दूसरा एटीएम कार्ड जो है उसको सुरक्षित जगह पर रखें ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं चला जाए। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और एटीएम कार्ड के पीछे जो वाइट पट्टी होती है उसके ऊपर जो है एटीएम कार्ड का जो पासवर्ड होता है, जो पिन होता है, वो लिख देते हैं। तो मान लीजिए कोई गलती से यदि एटीएम कार्ड जो है कहीं गिर जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है उस पासवर्ड के आधार पर, कार्ड के आधार पर आपके अकाउंट खाली कर सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि एटीएम कार्ड के जो हैं आज का क्लोन भी होता है, यानी एटीएम कार्ड को बदला जा सकता है। तो इसलिए मैंने अभी आपसे पहले कहा कि एटीएम कार्ड जब आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, एटीएम मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे विड्रॉल कर रहे हो, जमा कर रहे हो, तो आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो है एटीएम कक्ष के अंदर उपस्थित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। क्यों, जो फ्रॉड व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मशीन में पैसे फंस जाते हैं या फिर आपके पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, किसी और की मदद लेते हैं, उसको बोलते हैं भाई मेरे पैसे निकालने में आप मदद कीजिए। तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि आपका जो कार्ड है वो बदल देगा, आपका एटीएम कार्ड बदल देगा और आपको दूसरा एटीएम कार्ड पकड़ा देगा। वो आपका पासवर्ड तो पहले से देख चुका होगा क्योंकि वो आपके पास पहले से खड़ा है, और वो आपको दूसरा कार्ड पकड़ा देगा और कहेगा भाई आपके पैसे विड्रॉल नहीं हो रहे, मशीन में कुछ समस्या आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपना एटीएम कार्ड अपने पास ही रखें, किसी और व्यक्ति को नहीं दें। जो आप एटीएम कार्ड के अंदर जो सुरक्षाकर्मी होते हैं आप उनकी सहायता ले सकते हैं, जो केयर टेकर होते हैं उनकी आप सहायता ले सकते हैं। और आपको ऐसा अंदेशा होता है, आपको ऐसा कुछ डाउट होता है कि ये आदमी जो है कुछ डाउटफुल लग रहा है, तो आप संबंधित बैंक या कोई दूसरी और कोई भी बैंक हो उसके वहाँ जाइए आप और उसकी जानकारी दीजिए, या फिर जो पास के अंदर कोई चौकी है या फिर थाना है
उसके अंदर जाइए, वहाँ जाइए और वहाँ पर जो है ये जानकारी दीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो है वहाँ पर जो खड़ा है और काफ़ी समय से खड़ा है और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो लोग, उनको जो है वो देख रहा है। उसके बाद जो है काफ़ी समय से कोई व्यक्ति एटीएम कक्ष के अंदर है या फिर एटीएम कक्ष के आसपास बाहर चक्कर लगा रहा है, देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसकी जानकारी भी आप लोग रखें। क्योंकि जब आप नकद पैसे निकालते हैं तो चोरी की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा होती है। चोर जो है क्या करते हैं, आपके हाथ से पैसे छीन कर भाग जाते हैं, गाड़ी के बाइक से किसी से भी साधन से वो भाग सकते हैं, या आपको धक्का देकर या कुछ गंदगी लगाकर, हाँ आपके कपड़ों पे कुछ गंदगी लगाकर आपको ये कहेंगे कि आपके कपड़ों पर गंदगी लग गई है, आप वहाँ जाकर पानी से साफ़ कर दीजिए। आप जो क्या करेंगे, अपने कपड़ों पर जो गंदगी लगी हुई है उसको साफ़ करने में अपना समय आप निकाल देंगे और वो व्यक्ति आप जो आपके नज़रों के सामने से ही जो है आपके पैसे वो चुरा कर लेके चला जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर जो होता है, जो एप्लीकेशन होता है इंस्टॉल है और उस पर कोई जानकारी आपको प्राप्त होती है तो वह पूर्ण विश्वास योग्य नहीं है। यानी ट्रू कॉलर पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो ट्रू कॉलर में जो नाम जो आ रहा है वो उसी व्यक्ति का है जिसने कॉल किया है, ये गलत हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ट्रू कॉलर में जो भी नाम आदि जो आते हैं वो गलत भी दर्ज किए जा सकते हैं। उसके बाद में सोशल मीडिया के अंदर जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो भी है उसके अंदर जो है अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्म तिथि है, आपके शादी की विवाह की वर्षगांठ है, शादी की जो वर्षगांठ होती है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर है, अपना घर का पता है, ठीक है ना, आपका बैंक जो ईमेल है, अकाउंट नंबर है, ईमेल अकाउंट नंबर है, ये आदि जो है आप सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करें। इसके बाद में मोबाइल पर कभी आपको ओटीपी आता है, आपसे कोई फ़ोन करके आपसे ओटीपी पूछते हैं कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल पर ओटीपी आया है, वो बताइए। आपका जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है और आपका यदि अकाउंट चालू करवाना है तो हमें ओटीपी बताइए, हम आपकी जो है अकाउंट जो है वहाँ पे फिर से चालू कर दीजिए। तो आप लोगों से आग्रह है कि बैंक कभी भी आपको ये फ़ोन करके नहीं पूछता है कि आपका ओटीपी जो आया है मोबाइल पर वो आप ओटीपी बताइए। बैंक कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो ओटीपी आया है उसको बताइए, हम आपका जो अकाउंट जो है जो वापस जो है शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। जब तक आप बैंक के अंदर बैंक में नहीं जाएंगे, अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। ओटीपी पूछकर कोई आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं करते हैं। उसके बाद में पिन कोड है, पासवर्ड है, आधार कार्ड को लिंक करने बाबत कभी भी बैंक आपसे फ़ोन करके नहीं पूछता है, न ही बैंक अधिकारी फ़ोन करके किसी प्रकार की जानकारी लेता है। अगर कोई फ़ोन करके आपसे जानकारी चाहता है तो आपको ठगने का वो प्रयास कर रहा है। आपका आधार नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी किसी को आधार नंबर मत बताइएगा। कभी फ़ोन आ जाए तो किसी को एटीएम कार्ड के जो नंबर होते हैं जो 16 डिजिट के होते हैं या 18 डिजिट जितने होते हैं, अलग अलग बैंक के अलग अलग प्रकार के डिजिट होते हैं, तो वो भी जो एटीएम कार्ड नंबर है वो किसी को मत बताइए। आधार कार्ड नंबर भी मत बताइए, पैन कार्ड नंबर भी किसी को मत बताइए। किसी के साथ भी शेयर नहीं करें, ये गोपनीय है, आपकी प्राइवेसी है। प्राइवेसी आप खुद अपने आपके पास जो है ये आप ही रख सकते हैं। इस जानकारी को दूसरों के साथ आप शेयर नहीं करें। सावधानी बरतें, पासवर्ड और खाते से संबंधित कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करें। खाते का जो खाता संख्या होती है वो किसी को नहीं बताएं, पासवर्ड किसी को नहीं बताएं। उसके अलावा बीमा कंपनियां, कभी आप कोई बीमा आपने करवाया है तो जो पॉलिसियाँ होती है, बीमा पॉलिसी वो बंद हो जाती है, लैप्स हो जाती है, तो उसको चालू करवाने के लिए लोन दिलाने के नाम पर अन्य खातों में रुपए जमा करवाने की मांग की जाती है। तो इस प्रकार के मांगों से सावधान रहें और ऐसे कॉल पर आप ध्यान नहीं दें। और आप फ़ोन रिसीव करते हैं तो आप फ़ोन काट दीजिए, आपको ज़्यादा लंबी बातचीत करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय भी जो है
जो सुरक्षित वेबसाइट जो है, जो शुरुआत होती है वो www.https से ही करें। ये बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपरिचित व्यक्तियों द्वारा ईमेल मैसेज द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। इससे कंप्यूटर में आपका डाटा हैकर साइबर चोरी कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं। यानी आपके मोबाइल में कोई लिंक आता है, कोई मैसेज आता है लिंक का, तो उस लिंक पर क्लिक ना करें। क्लिक करने से जो है आपका बैंक खाता जो है साफ हो सकता है, खाते के अंदर जो रकम है वो पूरी निकाली जा सकती है। विदेशी व्यापार के दौरान लेन देन करने से पूरे ईमेल बैंक खातों को सत्यापन अवश्य करें। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करें। लॉटरी खुलने, इनाम निकलने वाले किसी चैरिटी ट्रस्ट में रुपए जमा करवाने के संबंध में मिलने वाले मैसेज को इग्नोर करें कि आपके जो है लॉटरी खुली है, आपके जो है ये इनाम निकला है, आप हमें जो है अपना जो है हम आपको OTP बता रहे हैं, तो आप OTP हमें बताइए, हम आपको जो है इनाम आपके घर तक पहुंचा देंगे, या जो इनाम की राशि जो निकली है हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो किसी को भी अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दें। अपना जो पासवर्ड है, ATM पासवर्ड है, वो किसी को न दें। जो ईमेल ID है वो किसी को न दें। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर जो जानकारी होती है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, अपना घर का पता है, एड्रेस है, वो किसी को नहीं दे। और आजकल जो है एक फ्रॉड और चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बैंक अकाउंट किराए पर किसी और को दे देते हैं और वो फ्रॉड करते हैं, यानी कि वो अलग किसी प्रकार से जो है पैसे मंगवाते हैं उस दूसरे अकाउंट के अंदर। तो ये गैर कानूनी है। इस प्रकार से जो है नहीं करना चाहिए। ये गैर कानूनी है और आपको सज़ा हो सकती है। तो ATM कक्ष में आप पूरी सावधानी बरतें। सबसे पहले तो ये देखें कि ATM कक्ष के अंदर जब आप जा रहे हैं तो ATM मशीन पर भी सबसे पहले आप ध्यान दें कि ATM मशीन की जो बटन्स हैं उसके आसपास कोई ऐसा कोई उपकरण तो नहीं लगा हुआ है, कोई अलग से कोई उपकरण तो नहीं लगा हुआ है। जहाँ पर आप कार्ड डालते हैं, कार्ड रीड होता है, वहाँ पर कोई अलग से कोई उपकरण तो नहीं लगा हुआ है। तो इस बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद ही आप जो है ATM कक्ष का इस्तेमाल करें, ATM मशीन का इस्तेमाल करें। और नहीं तो फिर जो ATM के अंदर जो केयर टेकर होते हैं, वो केयर टेकर की आप जो हैं आप उनसे जो है सहायता ले सकते हैं। वो विश्वसनीय होते हैं और उनसे आप मदद ले सकते हैं। तो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है धोखाधड़ी से बच सकते हैं। आपका जो अकाउंट है वो हैक भी कर देते हैं, हैंग हो जाता है आपका अकाउंट भी। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर जो है ATM कक्ष के अंदर जो है अपना पूरा ध्यान रखें। ATM जो कार्ड किसी को नहीं दे। ATM कार्ड जो है क्लोन किया जाता है, बदल दिया जाता है, या जो ATM कार्ड के पीछे जो चिप लगी होती है ब्लैक कलर की, उसको भी बदल दिया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और SBI हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेगी। और आप योनो का इस्तेमाल कीजिए। योनो जो है सबसे सरल और सुरक्षित तरीका है, इस्तेमाल कीजिए योनो का। और SBI हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके साथ तत्पर रहेगी और आपका हमेशा साथ देगी। तो इसके साथ मैं अपना व्लॉग समाप्त करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्लॉग को बनाने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।